फरीदाबाद से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने भी इस मामले को सुना वो सकते में रह गया। 29 फरवरी से थाना छायसा एरिया के अरुआ का रहने वाला दीपक घर से गांव में ही बने मंदिर के पास घूमने का कहकर निकला था, लेकिन जब देर रात तक वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता सताई। किसी ने उन्हें बताया कि वो किसी अनजान शख्स के साथ बाइक पर बैठकर गया है। उसी दिन से उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था, जिसके पास दीपक काम करता था। उससे परिजनों ने पूछा तो वो गोलमोल बातें करने लग गया। 5 दिन से 16 साल के लापता किशोर की बेरहमी से हत्या कर दी गई, और हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उसी के साथ रहने वाले 3 नौजवानों ने की। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 3 लोगों को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। नाम चंद्रनाथ, गांव अरुआ। अरुआ से आए हैं आप? हाँ जी। क्या हुआ है? ये होया सर, वो जो लड़का था दीपक नाम का, वो मुसलमान के वहाँ काम करे के था खेत पे। दीपक कितनी उम्र थी दीपक की? दीपक की 17 का लगभग में साल की उम्र थी उसकी। अच्छा। हाँ जी। तो कहाँ करता था काम? खास मुसलमान के धोरे काम करे के था, नजी की खेत। अरुआ में? हाँ, खेत अरुआ के पास। हाँ, अरुआ के पास। वैसे खादर सौपरा के मुसलमान हुए, हम अरुआ गांव से हैं। अच्छा। हाँ जी। उसने फोन किया, उसने मुसलमान के नुका, दीपक तू आजा हमारे यहाँ। तो नाम बताइए, मुसलमान नाम बताइए। नाम एजाद खान जी। तो इसे बुलाया तो इसने लड़के ने कह दी मैं रोटी खाए के अभी आ रहा हूँ। तो वो रोटी खाए के वो शाम के टाइम 6-7 बजे करीब वो निकल गया। शाम को बुलाया था एजाद? हाँ, शाम को बुलाया। कितनी तारीख की बात है ये? 6-7 बजे करीब की बात। कितने तारीख की बात है ये अभी की है? क्या तारीख? 29 तारीख की शाम को। हाँ। एजाद के पास बुलाने पे गया था। गया वो फिर आया ही नहीं हट के लड़का। फिर सुबह उससे बूझी खेत वाले से, मैं कह छोरा हमारा लड़का कहाँ है? एजाद कह दी एजाद के खेतों पे रहता था वह? हाँ, खेतों पे रहेगा। मैं कह रहा वो लड़का है कहाँ जो तू इसे फोन करके थे ना बुलाया उसे? जब फोन हम कर रहे थे, जब क्यों नहीं बोला तू? नुका मेरा फोन सिम मेरी पानी में गिर गई, फोन मेरा पानी में गिर गया। मैंने इस वजह से नहीं किया। वो ऐसे ही धोखा देता रहा। फिर हमें इसे रिपोर्ट लगानी थी। हमें आपने शिकायत कर दी थाने में? हाँ, थाने में कर दी हमने। ठीक है। कल वो थाने में भी कल आ गया साथ। अच्छा। रिपोर्ट करने भी खुद गया, खुद पहुँच गया। सच्चा आदमी की खुद रिपोर्ट करने गया साथ में? हम तो रिपोर्ट के लिए गए थे। अच्छा। फिर वो भी पहुँच गया, रिपोर्ट करके आएगी। पुलिस गई, पुलिस ने पूछी नु का भाई तेरे यहाँ खेत पे काम करे क्या था? नु का हाँ जी काम करे क्या था। फिर वो लड़का है कहाँ? नु का जी ऐसे मोटरसाइकिल पे बैठ के जाना है। कहाँ चला गया मुझे इस बारे का कोई पता नहीं। जब नहीं पता चला तो वो ये पुलिस इकट्ठी होगी। फिर देख के बोला नु का जी पानी में गिर गया होगा, लड़ाई होगी हमारी यहाँ, पानी में गिर गया होगा, धक्का मार दिया होगा। तो फिर पानी में पैरा भी बड़े जमना है। तो उसने बताई थी कि लड़ाई हुई थी हमारी उसकी? वो खुद कह रहा था। फिर गए हम थाने, तो फिर इन CBI में इनकी कुटाई करी। जब बताई इनको लड़का जमुना से पार खादर में दब गया है। कितने फुट गहरे गड्ढे में? 8 फुट गहरे गड्ढे में। ऐसे क्या नाम लिया था आपने? साजिद? दीपक को वहाँ पर गाड़ा गया 8 फुट। एजाज ने? एजाज है एजाज। क्या नाम? बाल बच्चीदार। क्या नाम है उनके, कुछ पता हो तो? उस लड़के के छोरा उड़ाई क्या नाम है बेटा? बच्चा पढ़ा लिखा 17 साल के बच्चे, छोटा सा। हाँ, क्या नाम है बेटा हमारा? उसका नाम एजाद खान था, और उसके जो चाचा थे वो एजाद खान, उन 2 लड़कों के, वो भी मुजरिम में मेन मुद्दा है वो। सोमवार को परिजनों ने साहूपुरा में रहने वाले एक किशोर पर शक जताया। शिकायतकर्ता और दीपक के भाई अर्जुन की माने तो साहूपुरा में रहने वाले एक नाबालिग ने फोन कर उन्हें बताया कि उन्होंने किशोर की हत्या कर दी है। हत्या में उसका बड़ा भाई व भाई का बेटा भी शामिल है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने घटना को अंजाम देने की बात कबूल ली। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और ये खुलासा हुआ कि आरोपियों ने दीपक को 8 फीट गहरे गड्ढे में मारकर फेंक दिया। उसका नाम एजाद खान था, और उसके जो चाचा थे वो एजाद खान, उन 2 लड़कों के, वो भी मुजरिम में मेन मुद्दा है वो। और उसके जो बेटे है वो सुहान खान है, और एक है साबिर खान। और भी लोगों की शामिल है उसमें, जो मारने में हत्या है करी गई है। और भी ज्यादा हमें शक पड़ रहा है कि उनके पास और भी ज्यादा बेरहमी से मारा है। आंख निकाल दी है, हाथ तोड़ दिए हैं, लील जमा रखी है, हाथ पैर मंद रहे, गर्दन तोड़ दी है, बहुत बुरी तरीके से मार रखा हाथ पैर मंद रहे।
सर बंधा हुआ था हाँ हाथ पैर में पैर ये बंधे दोनों पड़े थे। और दाब दिया अंदर। हाँ दाब दिया। तो वजह कोई सामने आई है बताया? लिख रही हुई ऐसी गल कोई नाक वजह टूटी नहीं। हुई। कोई वजह सामने नहीं आई मारने की? ऐसी कोई वजह नहीं। पुलिस को जानकारी दी गई कि तीनों ने मिलकर हत्या की और शव यमुना में फेंक दिया। मृतक के चाचा ने बताया कि वो पुलिस से गुहार लगाते हैं कि जिस किसी की इस मामले में संलिप्तता पाई जाती है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और गिरफ्तार कर उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। उनका कहना है कि आरोपियों ने दीपक से निर्मम हत्या की। उसके न केवल हाथ पांव और दांत तोड़े गए बल्कि उसकी एक आंख भी हत्यारोपियों ने निकाल ली है। वो चाहते हैं कि हत्यारोपियों को पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दे। 2-3 दिन से अपनी बातों में ही ये उलटफेर हुआ, तो इसको इन पर डाउट हुआ। हमने प्रशासन को बताया, प्रशासन ने इन्हें सख्ती से लिया। तो रात जाके 2 बजे जाके डेड बॉडी इन्होंने रिकवर कराई है, जो कि निशानदेही 10 फुट पे। गहरे निशानदेही पे। आरोपी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब नियुक्त हुए हैं रात को ही। और जब जाके वो आरोपी 10 फीट गहरे गड्ढे में उसकी गर्दन का हाल देखिए, डेड बॉडी में जो शिनाख्त की है, मैंने फोटो देखे हैं, गर्दन बुरी तरह से टूटी हुई तो है। उसने ये भी बताया होगा आंख कितने नहीं है, कान नहीं है। एजाज ने बताया होगा कितने लोग शामिल थे और किस तरीके से हत्या की थी? वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत आजाद ने अभी पूरा खुलासा नहीं किया है, बल्कि अभी कल और इन्वेस्टिगेशन रिमांड पे वो 1 दिन का रिमांड दिया 6-7 घंटे का। उसमें पुलिस क्या सामने लाती है उससे पूछताछ करती है। आप क्या मांग करते हैं? मैं तो प्रशासन, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि जो है ज्यादा से ज्यादा इस केस में इंटरेस्ट दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा इस केस को जो है ना, इस केस को छानबीन करें, क्योंकि ये एक सरगना है। ये कोई इन जो बच्चों को आगे करते हैं इनका काम नहीं है, बल्कि और भी लोग इसमें शामिल हैं। मैं तो आपके चैनल से माध्यम यही करूंगा कि इसमें जो है हमें न्याय मिले और जो मुलजिम है जिन्होंने इसको पनाह दी है और जिस साजिश में है, जिनकी कॉल डिटेल वो आपस में बातचीत हो रही है, उनको भी मुलजिम बनाकर अदालतों में पेश किया जाए। 365 के बाद 302 ईजाद कर दी गई है। क्या 302 SC/ST और लगाया गया 34 इसमें? अभी SC/ST एक्ट इजाद नहीं किया है। मांग बाकी करते हैं हमने SHO साहब से आज बात की, उन्होंने कहा है कि ये जाति, मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट इनका दे दिया है कि ये लोग सपेरा समाज से बिलोंग करते हैं, जो कि हरियाणा में SC कम्युनिटी में आते हैं और DNT में डिनोटिफाइड ट्राइब्स में आते हैं, जिसको घुमंतु कहा जाता है, उसमें आते हैं। उसके तहत इनको जो है SC/ST का जो भी पार्ट बनता है 333-89 सेक्शन जो है वो इजाद किया जाए और इसके अलावा 120 भी जरूर लगाया जाए, क्योंकि ये साजिश है। ये कोई बिना बात के किसी मासूम की हत्या करना एक साजिशन अपराधी है और ये बड़ा हीनियस क्राइम है। और जितने भी क्राइम आज तक किए इन्होंने सारे हीनियस है। हत्या का कारण पुलिस PRO ने खुलासा किया और बताया कि जैसे ही उन्हें शिकायत मिली उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं तीसरे आरोपी को रिमांड पर लेकर अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया कि किशोर उनके परिवार पर कमेंट करता था, इसलिए उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कि 29 फरवरी की बात है कि 16-17 साल का लड़का मिसिंग था, जिसकी पुलिस को 1 मार्च को रिपोर्ट दी गई परिवारजनों की तरफ से कि हमारा बच्चा गायब है और कोई मोटरसाइकिल पे उसको लेके गया है। तो इस संबंध में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इसमें अपनी तलाश कर रही थी जो मिसिंग बच्चा था उसके, और अपनी तफ्तीश जारी थी कि सूचना मिली कि भाई ये लड़का शायद किसी ने इसके साथ कुछ ऐसी हरकत की है कि शायद वो नहीं है। परिजनों से संपर्क किया गया तो परिजनों ने बताया कि हाँ, हमें इस 2-3 लोगों का बताया कि इन पे हमें शक है। तो उनके शक के आधार पे एजाज नाम का जो एक है जो उनके पड़ोस में रहता है, उससे पूछताछ की गई और उससे पूछताछ पर उसके जो भतीजा है सोहान, उसके बारे में पूछा गया कि वो कहाँ है, तो वो वहाँ पे था नहीं। तो उससे कुछ डाउट हुआ पुलिस को, तो सोहान को तलाश की गई और इसी का जो एक और जो दोस्त था साबिर, उसका भी पूछताछ की। तीनों को पूछताछ के लिए काबू किया गया। पूछताछ पर सामने आया कि इन्होंने ही उस लड़के की हत्या की है। और पहले जो आरोपित हैं उन्होंने ये बताया था पूछताछ में कि बाद में पूरी क्या घटना है? मैं वही बता रहा था आपको कि उसमें उन्होंने गुमराह करने के लिए, परिजनों को गुमराह करने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया था ताकि पुलिस को पता ना लगे कि ये इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और सबसे पहले वो, हालांकि वो पंचायत में भी शामिल रहे, बच्चे की तलाश में भी शामिल रहे, लेकिन जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उनसे जो डाउट हुआ और उस परिजनों ने भी जो उनको पॉइंट आउट किया था
फिर उनको उनकी शिनाख्त पे जब उन्होंने बताया कि हमने उसकी हत्या कर दी थी, और उन्हीं की शिनाख्त पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार थे तहसील यहाँ के, उनकी मौजूदगी में वहाँ से जो जमुना का जो दूसरा किनारा है यूपी साइड में, वहाँ से उसको डेड बॉडी को निकाला गया है, जिसका डॉक्टर के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस संबंध में पहले मिसिंग का था, अभी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इनके खिलाफ, और 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें आज़ाद है और साबिर और सोहान है। आज़ाद और साबिर इनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करके और जेल भेज दिया गया है। सोहान अभी पुलिस रिमांड पे अभी तो उससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कुछ सामने आया है कि वो लड़का का ये आसपास में रहते हैं, एक सपेरे जाति से संबंध रखते हैं और दूसरा है वो फकीर जाति से संबंध रखते हैं। जो आरोपी पक्ष है वो फकीर जाति से संबंध रखता है, और जो मरने वाला लड़का है वो सपेरे हैं जाति से संबंध रखता है। तो उसमें उसको जस्ट होल्ड करना है यहीं पे। तो इसमें तीसरा आरोपी अभी रिमांड पे है, और इसमें जो भी इसमें परिजनों की जो शिकायत है, उनके जो ग्रीवेंसेज है, उसके अनुसार सारी कार्रवाई की जा रही है, और धारा 302 ऐड कर दी गई है, और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई बनती है वो पूरी की जाएगी सख्ती के साथ। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। हाँ, डेड बॉडी पूछताछ में जैसे कि पता लगा था कि उन्होंने उसको मोटरसाइकिल पे लेके गए और वो जमुना किनारे के पास वहाँ ले जाके उस बात पे कासन हुई कि तो हमारे घर पे आना जाना बंद कर दे, तेरी हरकतें ठीक नहीं है, और इसी बात उनके कासन हुई और स्वापी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और एक बोरे में बंद करके और उसको जमुना के दूसरे किनारे पे उसको ज़मीन में काट दिया। आँख भी निकाल दी गई थी? नहीं, ऐसा कुछ, पूरी बॉडी इंटैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पोस्टमार्टम में भी पता लग जाएगा, ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वजह क्या रही है? वो उनको उनके घर पे दोनों परिवार हैं, आसपास में रहते हैं, उनके घर पे आना जाना था, तो उनको शक था कि ये उनके परिवार की किसी बहन बेटी के साथ इसके साथ मतलब कोई ये मतलब दूसरी नीयत लगा लो, गलत नीयत से कुछ देखा था कि। तो पूरी घटना में कितने नामजद किए गए हैं? 3 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं, और परिवार का अगर कोई डाउट या एलिगेशन या हमारी तफ्तीश में भी आएगा, जो हमारा लिंकअप जुड़ेगा, किसी से कड़ी जुड़ेगी, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। नाबालिग कितने से इस पूरी घटना में? इसमें ये जो हमने अरेस्ट किए हैं वो तो हमने जेल भेज दिए हैं, और जो इसमें जो भी कोई आधार कार्ड उससे जो प्रूफ होगा उसमें देखेंगे। बता दें कि 16 साल का किशोर दीपक साल 2022 में 9वीं में पढ़ता था, लेकिन वो फेल हो गया। इसके बाद वो पढ़ाई छोड़कर पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। नाबालिग आरोपी भी दीपक के साथ ही पढ़ाई करता था। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी किशोर को न्याय दिलवा पाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।